जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं से ये जरूर सुना होगा कि आप लूसेंट पढ़ लीजिए और लूसेंट पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने लूसेंट अच्छे तरीके से पढ़ ली तो यकीन मानिए सिलेक्शन हो जाएगा। वो रामबाण है, वो ग्रंथ है आप सब लोगों के लिए। ऐसा आपने बहुत लोगों से सुना होगा और ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लूसेंट आपके लिए ग्रंथ है और लूसेंट एक बेस्ट बुक है आप सब लोगों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तो यहाँ आती है कि हम लूसेंट पढ़ लेंगे, हम बहुत मेहनत कर लेंगे, दिन रात पढ़ लेंगे, हम एक सिलेक्शन लेने के लिए ना सोएंगे ना जागेंगे, बस पढ़ते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? ये होती है कि हम लूसेंट पढ़ते हैं, उसमें इतना सारा फैक्ट होता है कि हमारा माइंड उस फैक्ट को याद रख ही नहीं पाता है। हम अगला भूल पढ़ते हैं तो पिछला भूल जाते हैं। मेन प्रॉब्लम हमारे साथ तो ये होती है ना। तो मैं आपको एक ऐसी लॉजिक बताऊंगा, ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप लूसेंट को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। आप सभी के पास, मोस्टली के पास लूसेंट बुक होगी, पढ़ते भी सभी होंगे, लेकिन याद कोई नहीं कर पाता है उसको, क्योंकि फैक्ट इतने सारे होते हैं। तो एक फंडा मैं आपको बताऊंगा कि लूसेंट को पढ़ना कैसे है। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना कि आपने शुरू की। देखिए, मेरे पास लूसेंट की एक बुक है, लूसेंट की मेरे पास बुक है। जब हम इस बुक को खोलते हैं तो हम सबसे शुरू में क्या पाते हैं? विषय सूची पाते हैं। तो हम अगर लूसेंट को खोलते हैं, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं कि हमने शुरू में प्राचीन भारत देखा और प्राचीन भारत खोला और लग गए प्राचीन भारत पढ़ने 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 पढ़ने, फिर दूसरा पेज खोला, लग गए पढ़ने, नहीं, ऐसे तो कभी नहीं आप याद कर पाओगे, ना ही कभी सिलेक्शन ले पाओगे। देखिए, इसका तरीका क्या होता है पढ़ने का, मैं आपको बता दूं। जब भी आप विषय सूची खोलें और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है कोई चीज़, सपोज करो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, आधुनिक इतिहास पढ़ना है, और अगर आपने पहले से आधुनिक इतिहास पढ़ रखा है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, तो आप इसमें लगभग आधुनिक इतिहास के 20 टॉपिक हैं और इस टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक आप उठा लीजिए और उसको पढ़ना। सबसे पहले सपोज करो कि आपने उठाया कि 1857 ईस्वी की महान क्रांति, तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगी 1857 की ईस्वी की महान क्रांति कैसे हुई थी, किसने शुरू की थी, कौन उस टाइम पे अंग्रेजी शासक था। आज बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, चलो इस टॉपिक को पढ़ते हैं, मजा आएगा। आपने जब ये चीज़ देखी, आपके माइंड में ये चीज़ें आनी शुरू हुई और आपने जब ये वाला महान क्रांति 1857 की महान क्रांति खोली और आपने पढ़ने स्टार्ट किया, तो आपको वो इंटरेस्ट बना रहेगा। वो आपको इंटरेस्ट बना रहेगा कि 1857 की महान क्रांति में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन अंग्रेजी शासक था, किसने शुरू की थी, कहाँ से किसने शुरू की थी, कौन हमारे क्रांतिकारी थे। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में पहले से ही बनी रहेंगी कि अच्छा, इसमें अब ये भी आने वाला होगा, इस चैप्टर में ये भी आने वाला होगा, तो आपको इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसको टिक कर लीजिए कि उस पर डाल लीजिए फर्स्ट। ठीक है, कि हमने फर्स्ट डे हमने पढ़ लिया है। अब एक टॉपिक को एक ही दिन में पढ़ना है। अगर टॉपिक बड़ा है तो 2-3 दिन लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर, अब नेक्स्ट से उस पर आ जाइए, भूगोल पे आते हैं, ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी में अगर हमको पढ़ना है कि हमने ज्योग्राफी खोली, हमने पढ़ ली कि भारत की जलवायु। अब सबसे पहले हमारे माइंड में क्या है कि भारत की जलवायु कैसी है, पता करते हैं कि हमने जलवायु सुनी तो बहुत, लेकिन कैसी जलवायु है भारत की, वो आज हमें पता चलेगा। हम कैसी जलवायु में रहते हैं, हमारे जीव जंतु जितने भी हैं, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। एक्साइटमेंट जब आपके माइंड में होगी तो फिर आप क्या काम करेंगे, चैप्टर खोलेंगे, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे, तो आपके इंटरेस्ट बना रहेगा उस चीज़ को पढ़ने के लिए। और अगर आप ऐसे ही कि हाँ चलो भूगोल खोलते हैं, भूगोल में ब्रह्मांड आया है, ब्रह्मांड से शुरू करते हैं, चलो जी ब्रह्मांड शुरू कर दिया, ठीक है, अब अगला चैप्टर कौन सा, ये है, चलो इसे कल पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, इंटरेस्ट बनाना पड़ता है चीज़ों को। ठीक है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट आपको एक एक दिन में, मतलब एक दिन में सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। फिर जब आप दूसरे दिन पढ़ेंगे, सुनते रहिएगा, जब आप दूसरे दिन पढ़ेंगे तो उसमें क्या, जब आपने आधुनिक भाषा जो पहले दिन पढ़ा था उसको सरसरी निगाहों से मैक्सिमम 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर आपको बस ये देखना कि हाँ अच्छा अच्छा हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, और जो की पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करना है। की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है ताकि आप की पॉइंट पढ़ें और आपको सारी हिस्ट्री समझ में आ जाए। पूरी की पूरी हिस्ट्री, पूरी का पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन नहीं करता है, केवल की पॉइंट अंडरलाइन करना है। उससे क्या होगा कि आप अगर की पॉइंट पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तुरंत के तुरंत। फिर उसके बाद आप अगला जो टॉपिक है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सपोज करो आपने फिर पढ़ना स्टार्ट करा कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, आपने अब ये पढ़ना स्टार्ट करा, तो आपके माइंड में फिर से वही इंटरेस्टिंग चीज़ें बनेंगी आपके माइंड में, फिर आप उसको पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा आपका। तो आपने 2 टॉपिक ये पढ़ लिए। ऐसे ही आप भूगोल में करेंगे, ऐसे ही आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें करेंगे। अब जब मेन बात आती है तीसरे दिन की, जब आप तीसरे दिन पढ़ेंगे तो तीसरे दिन में आप पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। अगर आप ये पढ़ेंगे तीसरे दिन, तो इसको पढ़ने से पहले 2 मिनट पहले वाले टॉपिक को दीजिए, 2 मिनट दूसरे वाले टॉपिक को दीजिए, सरसरी निगाहों से उनको देखिए, उनको की पॉइंट्स को उनको पढ़िए,
आपको पता चल जाएगा कि हमने पहले वाले दिन ये पढ़ा था और दूसरे वाले दिन ये पढ़ा था, आज हम तीसरे दिन ये चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। आपके इसमें लगभग जितने भी टॉपिक हैं, आप जब तक लास्ट टॉपिक पर पहुंचेंगे तब तक आपको पहले वाले टॉपिक से रिवाइज करना आना चाहिए और लास्ट टॉपिक तक आप पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अगर सपोज करो 20वां टॉपिक आपको पढ़ना है, धीरे धीरे आप 20वें टॉपिक पर आ गए, तो 20वें टॉपिक के दिन भी आपको पहले टॉपिक का रिवीजन, दूसरे टॉपिक का रिवीजन, तीसरे टॉपिक का रिवीजन, एक एक के 2-2 मिनट लगेंगे उस टॉपिक के रिवीजन में, और फिर उसके बाद आप नया टॉपिक पढ़िए। मैं यकीन कह रहा हूँ कि अगर आपने 20 दिन इन टॉपिकों को आपने रिवाइज कर लिया एक एक 2-2 मिनट के लिए, तो आप कभी भूल सकते हैं क्या? मुझे खुद बताइए कि आप कभी भूल सकते हैं? आपने 20 दिन रिवाइज कर लिया तो आप सपने में भी वही टॉपिक आपको याद आएंगे, वही की पॉइंट्स आपको याद आएंगे। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के साथ आपको करना है और की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। ये होता है पढ़ने का तरीका, ये किसी भी बुक को पढ़ने का तरीका यही होता है। लूसेंट का अकेले नहीं, कोई भी अगर आप बुक पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हमें याद नहीं रहता है, तो उसके लिए केवल और केवल ये पढ़ने का तरीका है कि आप जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको 2 मिनट के अंदर उसको सरसरी निगाहों से देख लें, उसका रिवाइज कर लें, उसके की पॉइंट्स देख लें, आपको वो याद हो जाएगा। ऐसे अगर 20 दिन 25 दिन आपने बुक पढ़ी तो 20-25 दिन आपने वो रिवाइज किए, तो आपको क्यों याद नहीं होगा यार? आप अगर चाहेंगे ना कि मैं भूल जाऊं इसको, तो भी नहीं भूल पाएंगे। समझ रहे हो? इस तरीके से पढ़ने का ये तरीका होता है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है ये मैं बता दूं। इसमें भारतीय इतिहास अच्छा दिया गया है, बहुत बेस्ट दिया गया है, और इसके सारी चीज़ें आपको इसको याद करके रखनी है। याद ऐसे ही होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप सोचें कि हमने बुक खोली, ये हमने बुक खोली और हमने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, अच्छा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से याद है, ऐसे याद नहीं होता। ऐसे तो आप पढ़ते रहोगे। आपने 2 दिन बाद आप इस चैप्टर पे पहुंचे, ये देखिए अंडरलाइन किए हुए हैं सारी चीज़ें। आप 2 दिन बाद इस चैप्टर पर पहुंचे, पहले वाला साफ कहाँ गया पता नहीं, इतनी मेहनत की, इतना टाइम दिया, पता नहीं कहाँ गया। आप जब 10 दिन बाद वो चैप्टर पहुंचेंगे, अरे सबसे पहले वाले दिन मैंने क्या पढ़ा था पता ही नहीं यार, तो मैं भूल ही गया। वो चीज़ अगर आपके साथ है तो आपको ये वाला मेथड बेस्ट रहेगा। और अगर आप इस मेथड से पढ़ते हैं तो यकीन माने कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। फिर ये तो आपके लिए रामबाण है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हर कोई कहता है। लूसेंट आपके लिए रामबाण है, लूसेंट पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पीसीएस लेवल तक के बच्चे लूसेंट पढ़ते हैं। अब आप देख लीजिए, आप तो यूपी पुलिस की भर्ती देख रहे हैं, तो पीसीएस तक के बच्चे लूसेंट पढ़ते हैं। और पढ़ने का तरीका यही होता है, एक जो आइडियल तरीका होता है वो यही होता है। बाकी तो आप कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। और दूसरी बात कि आप कभी भी मटेरियल के चक्कर में मत रहना कि मैं ये मटेरियल भी पढ़ लूँ, वो मटेरियल भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, पीडीएफ पढ़ लूँ, नोट्स पढ़ लूँ, ये बुक ले लूँ, वो बुक ले लूँ। घंटा कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकते सिलेक्ट कब होगे? जब आपके पास केवल एक मटेरियल होगा और आप उसी मटेरियल पर विश्वास करके उसको आगे चलोगे उसके साथ, और आप देखिएगा कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये तरीका होता है लूसेंट को पढ़ने का। आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तभी हमारे साथ जुड़िएगा, और अगर आपको लगती हैं कि इन्फॉर्मेटिव नहीं है या हमारे लाभप्रद नहीं है तो आप ना जुड़ें तो बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।